नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। 24 घंटे बाद इस देश की राजनीति में एक बड़ा बवाल खड़ा होने जा रहा है। बल्कि मैं यूं कहूं कि इस देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने की शुरुआत या सुबुगाहट शुरू हो सकती है। 24 घंटे बाद एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ तो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की जो लड़ाई है वो 24 घंटे बाद एक नया मोड़ लेते हुए नजर आएगी और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आज से होने जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज से होने जा रही है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जिस तरह से ईरान पर हमला किया उसका असर अब भारत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तेल के दाम बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है और घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम तो पहले ही बढ़ चुके हैं, अब उस पर कई तरह की बंदिशें भी लगा दी गई है। और इस बीच देश के सबसे बड़े राज्य में सनातन धर्म से जुड़े शंकराचार्य राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ यात्रा पर निकल चुके हैं। कुछ दिनों बाद वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचने वाले हैं और हरियाणा में अगले कुछ दिनों में आरएसएस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तो क्या बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी है, या इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में कौन कौन से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के चेहरे में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। वो तमाम चीजें एक तरह से शुरू हो चुकी है जिसकी शुरुआत मोटे तौर पर आज होनी है और 24 घंटे बाद एक बड़े महासंग्राम का नतीजा भी बहुत कुछ बयां करता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ी कहानी मैं लेकर आपके सामने आया हूं और इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए। और अगर आपको पसंद आ गया, वीडियो को आपने लाइक कर दिया, कमेंट आपने कर दिया, तो आपसे अपील आग्रह कि हमारे वीडियो को 2-4 लोगों तक कम से कम फॉरवर्ड जरूर कीजिए। और अब आते हैं आज की स्टोरी पर। इस देश में मुख्यमंत्री बने रहने का यानी शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की आज राजनीति में औपचारिक एंट्री होने जा रही है। बैठकों का दौर तो खैर कल ही शुरू कर दिया था, उन्होंने बैठकें लेना उन्होंने शुरू कर दिया था, उनकी टीम बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार औपचारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पूरे बिहार में उनके घूमने का कार्यक्रम है, नेताओं से रूबरू होंगे, अपनी टीम बनाएंगे और जो नई सरकार बनेगी यानी भारतीय जनता पार्टी का जो नया मुख्यमंत्री बनेगा उस सरकार में उन्हें जेडीयू के कोटे से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और नीतीश कुमार उनके लिए गृह मंत्रालय की मांग भी कर रहे हैं जो बीजेपी के वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो आने वाला वक्त बताएगा। निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं, या वो खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे या नहीं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 24 घंटे बाद यानी सदन लोकसभा संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तहत 9 मार्च यानी कल से 24 घंटे बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने जा रही है और पहले ही दिन एक बड़ा हंगामा, एक बड़ा बवाल शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा के तमाम सांसदों को, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने लोकसभा के तमाम सांसदों को व्हिप जारी करके 9 और 10 मार्च को, जी हां 9 और 10 मार्च को सदन की कार्रवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। वोटिंग के तौर पर, बहुमत के तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में है। ओम बिरला के खिलाफ जो विश्वास नहीं है का प्रस्ताव लाया गया है वो पारित होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन कितने वोट एनडीए जुटा पाएगा ओम बिरला के पक्ष में, कितने वोट राहुल गांधी जुटा पाएंगे विपक्षी गठबंधन के प्रस्ताव के पक्ष में, ये देखने वाली बात होगी। तो 24 घंटे बाद इस महासंग्राम का नतीजा क्या आएगा जो लगभग तय है। अगर कुछ उलटफेर होता है तो फिर इस देश की राजनीति 360 डिग्री आपको बदलती हुई, 360 डिग्री आपको घूमती हुई नजर आएगी। और इस बीच एक एक करके सुनिए कि किस तरह से जब 15 दिनों के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत लखनऊ गए, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, संघ के कार्यकर्ताओं को मांगा उन्होंने यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। ये कहा गया कि भैया 2 लाख कार्यकर्ता संघ के 2 लाख स्वयंसेवकों को देने के लिए मोहन भागवत तैयार हो गए। उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ।
लखनऊ संघ कार्यालय योगी आदित्यनाथ गए, स्थानीय नेताओं से, राज्य स्तर के संघ के नेताओं से बात की, कानपुर गए, आगरा गए, अलग अलग बैठकों का दौर लगातार जारी है और आने वाले दिनों में भी लगातार बैठकें होंगी। और इस बीच ये खबर आ रही है कि जहां जहां वो बैठक कर रहे हैं, आरएसएस के नेता उनसे शिकायत कर रहे हैं कि भैया प्रशासन तो हमारी सुनता ही नहीं है, प्रशासन में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। योगी अब उनको ठीक करने का आश्वासन दे रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, ये एक हालात है। और इस बीच मैंने कहा कि एक के बाद एक घटनाक्रम कितनी तेजी से बदलता जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फैसला लेने वाली जो सर्वोच्च इकाई है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जी हां, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक, आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक 13, 14, 15 मार्च को हरियाणा के समालखा में होने जा रही है, जिसमें आरएसएस से जुड़े तमाम संगठनों के अध्यक्ष और संगठन महासचिव बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस बैठक में जाएंगे। बीजेपी के अध्यक्षों के और बीजेपी के संगठन महासचिवों के इस बैठक में जाने की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन नितिन नवीन के लिए बतौर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये इस प्रकार की पहली बैठक होगी, तो जाहिर सी बात है कि उनको बहुत कुछ सुनना भी पड़ेगा। और इस बीच सनातन के प्रतीक माने जाने वाले शंकराचार्य की यात्रा भी जो है वो सनातन को लेकर, धर्म को लेकर, गाय को लेकर भी उनकी यात्रा जो शुरू हो गई है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। शंकराचार्य ने इस आंदोलन को गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध सभा का नाम दिया है और वह 11 मार्च को लखनऊ की धरती पर पहुंचेंगे और हजारों संतों की मौजूदगी में वो दावा कर रहे हैं कि उनके साथ हजारों संत रहेंगे और इसमें वो सरकार को से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। और आपको बता दें प्रयागराज माघ मेले में किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, किस तरह से उन्होंने स्नान नहीं किया, किस तरह से वापस वाराणसी आ गए। 30 जनवरी को ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था और अब उस अल्टीमेटम के तहत उन्होंने कल अपने लखनऊ यात्रा की शुरुआत कर दी है, लखनऊ कूच कर दिया है। अब इस घटनाक्रम को एक एक करके पकड़िएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने सपने को साकार करने में जुटी हुई है। नीतीश कुमार को चाहे जिस तरह से वो हो, मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए उन्होंने मना लिया। निशांत कुमार की राजनीति में आज औपचारिक तौर पर एंट्री भी हो जाएगी। 9 मार्च को ओम बिरला के खिलाफ जो विपक्षी दल जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में सरकार है, ओम बिरला बच भी जाएंगे, लेकिन सदन में जो घमासान शुरू होगा वो घमासान आने वाले दिनों में भी खत्म होता हुआ नजर नहीं आएगा। और इस बीच 11 मार्च को शंकराचार्य लखनऊ की धरती पर होंगे और 13 मार्च से हरियाणा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से ईरान इजराइल युद्ध का असर अब पूरी दुनिया भर पर पड़ना शुरू हो गया है, भारत पर भी उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भले ही मंत्री कह रहे हो कि ऊर्जा संकट नहीं है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह दावा किया था, लेकिन उनके इस दावे के कुछ ही घंटों बाद सरकार ने जिस तरह से 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत को 60 रुपए बढ़ा दिया और 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत को 115 रुपए बढ़ा दिया। 7 दिन के भीतर यह दूसरी बार कीमत बढ़ी है और शेयर बाजार लगातार गोते लगा रहा है। 19 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में लोगों के डूब गए हैं। सोमवार को जब शेयर बाजार खुलेगा तो देखना होगा कि शेयर बाजार किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। और मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि ये तमाम घटनाक्रम आप ये मत समझिए कि सिर्फ सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। आप ये मत समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आप इसको इस तरह से भी मत देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्रियों की विदाई की बात कही जा रही है, उनकी विदाई की बेला भी नजदीक आ रही है। हकीकत में यह संकट धीरे धीरे देश पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस देश के पूरे 144 करोड़ लोगों पर यह संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर यह युद्ध नहीं थमा तो आने वाले दिनों में भारत के लोग परेशान होते हुए नजर आएंगे और भारत के लोगों की परेशानी इस देश के राजनीतिक दलों के लिए परेशानियां खड़ी करती हुई नजर आएगी, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे मोदी के सांस्कृतिक संगठन के मुखिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत हो, तमाम विपक्षी राजनीतिक दल के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो एम.के. स्टालिन हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो शरद पवार हो, ये बहुत गहराई से तमाम परिस्थितियों का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देश एक ऐसे संकट की तरफ फंसता हुआ नजर आ रहा है जिसके बारे में आज की तारीख में अंदाजा लगा पाना बहुत संभव नहीं है।
तो क्या होगा 24 घंटे बाद, इंतजार करते हैं। आज तो निशांत कुमार की राजनीति में औपचारिक तौर पर एंट्री तो तय है, लेकिन 24 घंटे बाद क्या होगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। 11 मार्च को लखनऊ की धरती पर क्या होगा इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, और 13, 14, 15 मार्च को हरियाणा की धरती पर क्या होगा इसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, आप इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मैं फिर से दोबारा से अपील कर रहा हूं, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।